नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। आपको आदत हो गई है आनंद को देखने के लिए। ये है हमारे साथ एक और अच्छा बच्चा मेरा, इसका नाम है रोशन। रोशन के साथ मिलकर हम करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी, इस चैप्टर का रिवीजन। आपके साथ साथ मैं भी दिन भर लगा हुआ हूँ। सिमिलैरिटी के साथ साथ आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ बच्चों में, कि हमारे दो चैप्टर्स बचे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। उसके मैं रिवीजन वीडियो नहीं बनाने वाला, लिंक पर चैप्टर के वीडियो है। हालांकि देखो, अगर आप देखने जाओगे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में 2 वीडियो है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 2 एक्सरसाइजेस हैं, बहुत इजी हैं। तो वो रिवीजन वीडियो एज सच फ्रेश में नहीं बनाने जा रहा, उसको आप वहां लिंक से जाकर कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिमिलैरिटी देखने जा रहे हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी के वीडियोस बहुत ज्यादा पुराने हैं, वो वीडियोस उतने ज्यादा काम के हैं नहीं। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, पूरा 2021 से लेके पीछे 2013-14 तक के पेपर के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो रोशन, रेडी? चलो रेडी करते हैं। अब हम अपना वीडियो बंद कर लेते हैं ताकि हम सारा कॉन्सेंट्रेशन अपने कंटेंट पर दे पाए। तो ये करने जा रहे हैं हम स्क्रीन शेयर। ये किया शेयर। 2013 से 2021 तक के सारे पेपर। तो ये सबसे पहले जो लेटेस्ट पेपर हो गया लास्ट ईयर अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर ये हमारा पहला सम है। आइए समझते हैं कि क्या दिया है और क्या पूछा है। कह रहा है कि एबीसी सिमिलर है। सिमिलर मतलब समरूप है। तो अगर 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 पहली बात तो डायरेक्टली आंसर लिखने से पहले आप ये समझिए कि व्हाट डज इट मीन, कि भैया ट्रायंगल एबीसी अगर ट्रायंगल पीक्यूआर को सिमिलर है तो इसका क्या बेनिफिट होता है रोशन? इसका बेनिफिट होता है कि हम साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। इसका रीजन क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब देखते हैं, वैल्यूज रखते हैं। ए बी दिया है 4, पी क्यू दिया है 6, बीसी नहीं पता, लेकिन क्यू आर दिया है 9। ठीक है ना? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 कितना होगा? 36 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू बीसी। ये हो जाएगा 6 6 जा, यानी कि बीसी इज इक्वल टू 6। ठीक है? ऐसा। ओके। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हुआ हमारा? हमारा सही ऑप्शन हुआ बीसी इज इक्वल टू 6। तो ये इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना रोशन। ले लिया? स्क्रीनशॉट लेने जाऊंगा आपको ना? ले लिए सर। ठीक है, डन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये रहा हमारे पास सम। क्या कह रहा है और पहले समझते हैं। ये कह रहा है कि ए बी परपेंडिकुलर। अच्छा रोशन, आपको याद आता है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? यस सर। इसमें सर क्या हाइट या बेस समान रहेगा, तो इसमें बेस समान है सर। हाँ, इसमें हो क्या रहा है कि ये जो बीसी है वो कॉमन है दोनों में, तो इसको हम कहेंगे कि बेस इक्वल है। तो जब बेस इक्वल है तो आंसर क्या आएगा? हाइट। ठीक है ना? तो हम ये अच्छे से बता देंगे क्वेश्चन में कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी हैव सेम बेस बीसी। इनका बेस सेम है, इनका आधार समान है। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle BCD का आंसर क्या होगा? उनके हाइट्स। उनका हाइट मतलब AB AB
और इसका हाइट मतलब CD। यहां पे चाहिए तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग हाइट, संगत ऊंचाई, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब भैया AB कितना है 3 और CD कितना है 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 से 2 मार्क के लिए आता है। रफ करूं मैं? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी। बहुत ही प्यारा एक्टिविटी है बच्चों, देखो कैसे होगा ये। यहां पर ये दिया हुआ है लाइन PQ इज पैरेलल टू BC। तो जब कोई लाइन पैरेलल होता है तो आपको याद आना चाहिए BPT, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। वो क्या कहता है, जैसे AP 10 है, PB 12 है, AQ 15 है, तो QC कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, और इसे हम प्यार से क्या कहते हैं इंग्लिश में, BPT। और हिंदी में क्या कहते हैं रोशन? समानुपात का मूलभूत प्रमेय सर। यस यस यस। तो AP है 10, PB है 12, AQ है 15 अपॉन QC। अच्छा, इसके बाद अगर हमें QC निकालना है तो QC जा रहा है 10 के प्लेस पे, तो 10 आ गया QC के प्लेस पे, और ये 12 वहां चला गया। देखो बड़े होशियारी से 12 यहां दिया है, तो इसमें क्या बचेगा, 15 बचेगा। ये हमें ध्यान रखना, 15 इंटू 12 हो गया। ठीक है रोशन यहां तक? यस सर। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंचे 60, 12 इक्के 12, और 12 6 18, तो 180 आ जाएगा। इतना समझा? यस सर। ओके, तो रफ करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट हो गया क्या लिखे? हाँ सर, ले लिया सर। ओके डन। आप सिर्फ डन बोलोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक चीज आपको दिया है बच्चों कि ये AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है। प्रूव दैट कि ABP इज सिमिलर टू CDP। ABP मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्या आइडिया लग सकता है रोशन? एक तो सर। ये कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा, यस सर। साइड का रेशियो ऑलरेडी इक्वल दिया है, तो कौन सा टेस्ट हो सकता है ये? शीर्षाभिमुख कौन सा? नहीं नहीं बेटा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, कौन सी कसौटी से होगा? सर ये भू मतलब को भू, भू को भू, SAS टेस्ट, राइट? यस सर। देखो अब इसको लिखते कैसे हैं, हम लोग इसी का नाम लेंगे जैसे ट्रायंगल में बोला है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, हमें एक चीज जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। वो क्या हो गया, गिवन है। और दूसरा हमने क्या पकड़ा, हमने पकड़ा कि APB कॉन्ग्रुएंट है CPD को। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
तो इसका मतलब कि ट्रायंगल एबीपी सिमिलर हुआ ट्रायंगल सीडीपी को बाय SAS टेस्ट। ठीक है, समझ में आया है रोशन? कहीं कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके फाइन, तो इसे मैं रफ करना चाहता हूं, प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। यस सर। ओके नेक्स्ट, ये फिर से एक्टिविटी है। हाँ, एक्टिविटी के साथ ही मैंने सोचा था कि जब आएगा तब बताऊंगा। जब आपको ट्रायंगल सिमिलर दिखेगा तब एरिया का रेशियो लिखते वक्त केयरफुल रहना है। कब? जब सिमिलर दिखेगा तब। अगर सिमिलर नहीं रहता है तब हम बेस या हाइट के बारे में सोचते हैं। ठीक है रोशन? यस सर। ओके, तो इसका मतलब ए बी सी अपॉन पी क्यू आर में अगर नीचे से क्यू आर का स्क्वायर लिखा है तो ऊपर से क्या लिखना चाहिए मुझे? BC। BC का स्क्वायर। रीजन क्या होगा? रीजन होगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है? यस सर। ओके, तो अभी एबीसी का एरिया कितना दिया हुआ है? 81 अपॉन 121, और यहाँ पे 6.3 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो अब इस साइड स्क्वायर है तो इस साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 और 121 का स्क्वायर रूट 11। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया? स्क्वायर रूट ले लिया है। अब हमें क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर चला गया 9 की जगह पे, तो 9 नीचे आना चाहिए। एग्री? 9 यस वन सर। जा 9 और 9 7 जा 63, ये 0.7 आएगा। फिर 11 7 जा 77, यानी ये आएगा 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है गुरु? यस सर। हाँ, ये अक्टूबर का पेपर था बच्चा। सिमिलैरिटी में 2-3 घिस घिस के प्रॉपर्टी है, अलग अलग प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट, देखो अक्टूबर का पेपर खत्म हुआ, हम आ गए जुलाई 2020 पर। चलिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। क्या कहता है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है। फिर कह रहा है कि एंगल ए 45 है। तो आप लोग मुझे बताओ कि एंगल पी कितना होना चाहिए? 45 ही होना चाहिए ना, यस क्योंकि सर। सिमिलर तो सेम रहेगा। दूसरा चीज वो कह रहा है कि एंगल क्यू कितना है? 87। तो इसका मतलब एंगल बी कितना होना चाहिए? 87। एग्री? यस सर। अच्छा, अब आपको सी पूछा है। जब आपको दो एंगल मालूम पड़ गया तो तीसरा एंगल कैसे मालूम पड़ेगा? 180 में से माइनस करोगे ना। हाँ 7 सर। 5 12, 8 4 12 1 13, 132 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 48। क्यों आया? समझ में आया? यस सर। सिर्फ हम लोगों ने एनालाइज करा। ओके, रफ करता हूं मैं। स्क्रीनशॉट डन ना बच्चा? यस सर। ओके नेक्स्ट, देखो ये सब आप देख चुके हो, रिपीट क्वेश्चन है, अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर से देखो बच्चों, बेस सेम है। बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा? हाइट। हाइट माने क्या? ए बी, और इसका हाइट मतलब क्या? सी डी। तो ए बी का आंसर कितना है? 3, और सी डी का आंसर कितना है? 4। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। राइट? ये रिपीट हुआ सम, ओके, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा। डन? ओके।
चलो Yes. आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट बेटा याद से लेते रहना। ओके नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखना बच्चों क्या होता है। यहां पर दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है। DE पैरेलल टू BC है। तो DE पैरेलल टू BC है तो इसका फायदा क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD दिया हुआ है 6, DB दिया हुआ है 9, EC दिया हुआ है 7.5 और हमें AE फाइंड आउट करना है। तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC और रीजन क्या आएगा, BPT। अच्छा तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू AE अपॉन 7.5। अब AE निकालना है ना, तो AE को इधर ही रख रहे हैं 6 इंटू 7.5, तो नीचे क्या बच रहा है 9। बाजू में रफ वर्क कर लेते हैं। 6 इंटू 7.5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 पच्चे 30, 6 सते 42, 3 45, 45 अपॉन 9। तो 45 अपॉन 9 क्या होगा, 5 होगा ना, होगा सर। इसलिए यहां पे आंसर क्या आएगा 5। तो रफ वर्क बच्चा रफ वर्क में करना, यहां पे डायरेक्टली वैल्यू ही फिलअप करना रहेगा। समझ में आया? यस सर। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो फिर से आपके लिए केयरफुल रहने वाला क्वेश्चन आ गया। क्या केयरफुल रहना है कि ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो फायदा क्या होगा, देयरफॉर जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या केयर रखना पड़ता है रोशन, हमें साइड्स का स्क्वायर लिखना होता है। कौन से साइड का स्क्वायर लिखेंगे, जो दिया हो। क्या दिया है, BC दिया है ना, इसका मतलब BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ये हो गया एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रीजन। अब वैल्यूज डाल देते हैं। ABC दिया है 81, यही एक्टिविटी में पूछा था शायद, हमने रिपीट किया ना ये सम अभी। हाँ सर। चलो फिर भी एक बार पूरा देख लेते हैं बिना एक्टिविटी के। तो सम में क्या कह रहा है, BC कितना है 6.3 का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। क्या करना चाहिए रोशन, अगर आपको याद है तो? सर इधर का स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। हाँ तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 121 और ये आ जाएगा 6.3 अपॉन QR, यानी कि ये हो जाएगा 9 अपॉन 11 इज इक्वल टू 6.3 अपॉन QR, यानी कि QR यहां चला आएगा 6.3 इंटू 11 अपॉन 9। फिर हमने क्या किया था, 9 7 फिर हमने क्या किया था 11 इंटू 7 77, यानी ये आ जाएगा 7.7। तो ये सम फिर से रिपीट हो गया, राइट? समझ में आया बच्चा? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना जरा। हाँ सर। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। ये थ्योरम्स है और वो भी ओमिटेड है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिड्यूस्ड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, ये मुझे रफ करना था, रफ। आगे बढ़ते हैं। वो पेपर खत्म, मार्च 2020 पर आ गए। ये है फिर से अगला क्वेश्चन। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है।
कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर है। तो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरियाज का रेशियो क्या होता है? पहले वाले साइड का स्क्वायर अपॉन दूसरे वाले साइड का स्क्वायर। करेक्ट है? यस सर। अब आपको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5, यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, यानी कि 9/25, यानी कि देयरफॉर A1 और A2 का रेशियो क्या होगा? 9:25 होगा। आया समझ में भाई? यस सर। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? वैसे आपको आ रहा था ना ये तब तो पहले से ही? यस सर, ये सब पूरा आ चलो रहा अच्छी था। बात है। ओके, वेल डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो, सिमिलरिटी चैप्टर जब तक नहीं पढ़ते ना तभी तक डिफिकल्ट लगता है, पढ़ोगे तो इससे इजी कुछ नहीं है। एन एम पैरेलल टू आर क्यू, पी एम दिया है 15, एम क्यू दिया हुआ है 10, एन आर दिया हुआ है 8 और पी एन पूछा है। तो ऐसा सम हम एक्टिविटी में कर चुके हैं, राइट? तो कैसे करना चाहिए? हमें लिखना चाहिए इन ट्रायंगल PQR जो NM है वो पैरेलल टू QR है, क्योंकि ये गिवन है। इसलिए क्या होना चाहिए रोशन, आप बोलो, क्या लिखना चाहिए मुझे? सर PN अपॉन NR होगा शाबाश, PN अपॉन NR और PM अपॉन MQ और बराबर। PM अपॉन MQ होना चाहिए। रीजन BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब वैल्यूज डालते हैं। PN नहीं पता, NR 8 है, PM 15 है, MQ 10 है। Therefore क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, PN यहीं रखते हैं। ये हो जाएगा 15 इंटू 8 अपॉन 10। सही है? Therefore PN is equal to 120 upon 10, 0 0 cancel, therefore PN is equal to 12। आया समझ में? यस सर। या प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। ओके सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक का ही एक्टिविटी है, राइट? सावधानी से पढ़ते हैं, ये तो काफी बच्चों को आता है। यहां पर पहला काम है PQ पैरेलल टू DE है, तो इसका फायदा क्या होगा? XP अपॉन PD। तो यहां पर मुझे किसको लेना पड़ेगा? XQ अपॉन QE। फिर उस तरह से हम देखते हैं ट्रायंगल XEF में, इसमें ये अपॉन ये XQ अपॉन क्या आएगा? QE। और वहां पर क्या आएगा बच्चा? यहाँ पे XR अपॉन RF। RF। रीजन क्या रहेगा? वही BPT। अब फायदा क्या हुआ कि XP अपॉन PD, देखो ये XQ अपॉन QE ये रिपीट हुआ ना दोनों में? हाँ सर।
Therefore, XP upon PD is equal to XR upon RF. तो जब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो गया, इसलिए प्रूव हो गया कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। बहुत इजी से अगर ऑब्जर्व किया तो ये 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी है, बहुत ही इजी एक्टिविटी है। ठीक है रोशन, आगे बढ़े। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? डन सर। ओके चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। अब आ गए जुलाई 2019। ये पेपर काफी डिफिकल्ट आया था, लेकिन देखते हैं 1, 2 और 3 मार्क्स के लिए क्या है। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर, अरे ये 9th से पूछा गया एक इजी सम था। कह रहा है कि अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ है तो इसके कौन कौन से एंगल और कौन कौन से साइड्स इक्वल है, ये लिखना है। तो पहली बात हम क्या लिख लेते हैं, एंगल्स लिख लेते हैं। हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? संगत कोण। तो क्या क्या है भाई, एक तो है एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। एग्री? समझ में आया? यस सर। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स देखो इसमें इक्वल नहीं होते, बल्कि उनका अनुपात इक्वल होता है, रेशियो इक्वल होता है। कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन डीई। सही बोल रहा हूं? यस सर। फिर अगर मैं बीसी लिखता हूं, अगर मैं बीसी लिखता हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ईएफ। ईएफ। अगर मैं एसी लिखता हूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए? डीएफ। ऑलराइट। तो यस ये सर। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो। स्क्रीनशॉट बेटा। डन सर। ओके, अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सम है। क्या है इस सम में, देखते हैं। भयंकर है, नॉट दैट इजी। सबसे पहली बात, ये जो दिया है ना, इसका मतलब समझो। ये दिया है बच्चा कि 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कहने के लिए एमसीक्यू है, लेकिन ये आसान नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इसलिए अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो यहां पर क्या बचेगा रोशन? 25 अपॉन 4। इसको मैं देता हूं 1 नंबर। ऑलराइट। अच्छा, क्वेश्चन एक बात ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ये दोनों सिमिलर है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो एरियाज का रेशियो कैसे लिखते हैं? एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर। कैसे लिखते हैं रोशन? हमें इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लिखना होता है, राइट? AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। समझा ये बात? रीजन क्या है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
अच्छा, ये तो हमें मालूम है कितना है, 25/4 4 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो मिल जाएगा हमें 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2। यानी सही आंसर क्या है, 5:2, 2। यानी कि ये वाला ऑप्शन सी। तो देखो, अब इसको सिर्फ देख कर तो डिसाइड नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए भैया MCQ जरा सॉल्व बिल करके घर पर प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो एंड टाइम पर समझ में नहीं आएगा, आपको दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हो गया बच्चा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया? डन सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिड्यूस्ड है, हमारे काम का नहीं है। फिर आ गए हैं मार्च 2020 पर, और यहां पर देखिए फिर से एक इजी सम पूछ लिया। क्या पूछा है भाई, ये दिया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये सिमिलर है। तो आपको नहीं लगता कि जितना A होगा उतना ही P होना चाहिए? यस सर। तो आपके पास एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल P कितना होगा, 60 डिग्री। यहां पे रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट। डन सर। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी नाइस सम, लेट अस सी कि क्या दिया है इसके अंदर। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल मतलब बच्चा समबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जब कोई दो समबाहु त्रिभुज लेते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी ABC हमेशा DEF को सिमिलर रहेगा। क्यों सिमिलर रहेगा, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और AA टेस्ट से, क्योंकि सब 60-60-60 रहेगा ना भाई, 60-60, तो यस सर। AA टेस्ट से तो ऑलवेज सिमिलर आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा बाय AA टेस्ट। अच्छा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें एरियाज के बारे में क्या खास बात ध्यान रखनी होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF ये अपने करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ए भी दिया हुआ है ना, तो ये होगा AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। करेक्ट है। रीजन क्या आएगा, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके रोशन। यस सर। अब भैया आपको क्या क्या जानकारी पता है, आपको ABC और DEF का रेशियो मालूम है, 1/2 है। तो हम लोग लिखेंगे 1/2। हमको AB मालूम है 4 का स्क्वायर, हमको DE नहीं मालूम, वो पूछा है। अब इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 4/DE, राइट। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा DE इज इक्वल टू 4√2, यानी DE आ गया 4√2, यानी कि सही ऑप्शन है 4√2। ऑलराइट, तो देखो स्टार्टिंग में जब पेपर हुआ था
तो वहां का एमसीक्यू भी इतना घुमा फिरा के पूछा था कि बिना सॉल्व के आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि आंसर क्या है। ठीक है, बढ़ते आगे। हाँ सर। ओके, ये ओमिटेड है क्योंकि यहां पर एंगल बाइसेक्टर का चक्कर है, तो ये अपने काम का नहीं है। ओके, तो 2019 से लेकर 2021 तक जो हमारा नया सिलेबस था उस पर डिपेंड फ्रेश पेपर्स हमने कर लिए। अब यहां पर 2013 से लेकर, एक्चुअली 2014 गलती से लिखा है, 2013 से लेकर देखा जाए तो 2018 तक के सारे पेपर अब हम देखने जा रहे हैं एक साथ होलसेल में। अब मैं सिर्फ डिस्कशन करूंगा, सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम फटाफट करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, आपको ऐसे ही ओरल आंसर आ जाएगा। बच्चों हम पूरा का पूरा लिखेंगे नहीं, इट्स अ क्विक रिवीजन नाउ। हाँ, तो ये पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल टीआरपी और टीपीके। रोशन, ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है? इसमें जो इसका शीर्ष बिंदु है, वर्टेक्स है, वो कॉमन है। हाँ सर। इसका मतलब ये इक्वल हाइट वाला एग्जाम्पल है, इसकी ऊंचाई समान है। ऊंचाई समान है तो आंसर क्या आना चाहिए? बेस। यानी टीआरपी का बेस क्या है? आरपी। और टीपीके का बेस क्या है? पीके। यानी आंसर क्या आएगा? वही 3/2 जो दिया हुआ है। देखो ये मार्च 2014 में भी पूछा गया, जुलाई 2016 में भी पूछा गया। समझ में आया? या इक्वल हाइट वाला एग्जांपल है इसलिए आंसर बेस आ रहा है। यस सर। ओके, ये वाला तो रिड्यूस्ड है, ओमिट है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर वाला है। ये क्या बोल रहा है? प्रूव दैट। दरअसल ये बीपीटी थियरम है। तो बीपीटी थियरम जो है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, इसके लिए प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लो बच्चों। सारे थियरम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आपने शायद अब तक सॉल्व कर भी लिया होगा। तो ये एक थियरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। इसमें थोड़ा सा एज ए सम पूछा है, पर ये बीपीटी थियरम है। ओके रोशन भैया, ये वाला कौन सा सवाल है भाई? आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज जो है, ये क्या है? कॉमन आ रहा है। यस सर। कॉमन है, क्या कॉमन है? आप कह सकते हो कि हाइट इक्वल है। क्या इक्वल है? हाइट हाइट। इक्वल है। हाइट इक्वल है तो आंसर क्या आना चाहिए? बेस। जैसे ए बी ई का बेस क्या है? बीई। और बीएडी का बेस क्या है? एडी। तो बीई का आंसर कितना है? 6। एडी का आंसर कितना है? 9। 3 2 जा 3 3 जा, यानी कि लास्ट आंसर क्या है? 2/3। हाइट इक्वल है ना बच्चा, समझ में आया ना? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। यस सर। चलो, तो 2014 के ये पेपर हो गए। आगे देखिए, अब बच्चों आपको ना सब इतना सारा देखने से एक अपने आप आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो ओमिट है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? बेस सेम दिख रहा है। यस, बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो आंसर में क्या आना चाहिए? हाइट। इसका हाइट क्या है? ए बी। इसका हाइट क्या है? सी डी। यानी कि आंसर क्या हुआ? 2/3। ये ओमिट है, ये ओमिट है। 8th वाला देखो, दो ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है और उनका एरियाज का रेशियो दिया हुआ है। अगर एक का हाइट 7 है, वो भी बड़े वाले का, बड़े वाले का हाइट 7 है, तो छोटे वाले का हाइट बता दो। तो बच्चों देखो, सिंस बेस सेम है
तो आंसर क्या होना चाहिए? दिस इज सम नंबर 8. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 होना चाहिए, है ना? यस तो सर। ये कितना दिया है? 14 अपॉन 9, और बड़े वाले का हाइट दिया है 7, छोटे वाले का हाइट पूछा है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या H2 को ऊपर भगा देते हैं. यहां क्या आ जाएगा? 7 इंटू 9 अपॉन 14. तो 7 2 जा 14, और 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.5. रोशन, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई ना? डेसिमल वगैरह सब बराबर आया है? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. तो देखो, एक साथ हम 5-5 6-6 सम को डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ढेर सारा पेपर कर लिया. अब तो अब सम एक जैसे लगेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कुछ सम्स हैं. चलिए एक एक करके फटाफट देख लेते हैं इनको भी. क्या है सम में? ओके, तो बच्चा ये है पैरेलल. पैरेलल है इसलिए क्या लगेगा? बीपीटी लगेगा. बीपीटी कैसे लगेगा? हम कहेंगे एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, यानी कि 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स. ठीक है रोशन? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई या एक्स उधर गया, 5 इंटू 8 और डिवाइड बाय 4, 4 2 जा, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 2. तो बीपीटी का ऐसा सम आ सकता है. ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन वाइज आपको सब कुछ लिखना पड़ता है. आपको लिखना पड़ता है कि ये ट्रायंगल है जिसमें ये पैरेलल है, देयरफॉर बाय बीपीटी, और ये सारे रीजन आपको लिखना रहेगा. ये बच्चों अभी आपके काम का नहीं है, हॉट्स है. आप चाहें तो हॉट्स की तरफ इसका अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं. थोड़ा अलग है, हटके है. ओके, अब ये आते हैं हम लोग इस पे सिमिलर. तो ठीक है ना, जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका आंसर क्या आता है? स्क्वायर, यानी कि डीई का स्क्वायर अपॉन एमएन का स्क्वायर. यानी डीई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, एमएन का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर हुआ 36. ये इसका आंसर. इतना ध्यान रखना, जब भी सिमिलर दिखा तब बेस हाइट मत सोचना. ऑल राइट? यस सर। अच्छा, ये तो ओमिट है, ये हम देख चुके. टी कॉमन है तो क्या सेम आएगा? हाइट। हाइट सेम आएगा. और जब हाइट सेम आएगा तो आंसर क्या होगा? बेस. तो इसका वही आंसर है जो यहां पे दिख रहा है, आरपी अपॉन पी के, यानी कि 3/2 इसका आंसर आने वाला है. ऑल राइट? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना. डन सर। नेक्स्ट, ये रहे कुछ सम. देखिए, ये आपको बताना है कि क्या सिमिलर है. भाई है भाई है. ये एंगल को इक्वल दिख रहा है. ये एंगल को इक्वल दिख रहा है. यस सर। आप लिखोगे कैसे बच्चा? मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया देता हूं. आप लिखोगे कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी एम एन एंड ट्रायंगल ए क्यू आर, एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू. क्यों? क्योंकि दोनों 55 डिग्री के हैं. फिर आप लिखोगे एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू, नहीं एंगल आर नहीं, एंगल एन लिखना चाहिए मुझे. एक मिनट. हाँ, एंगल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. क्यों? क्योंकि प्रत्येक का माप ए अंश है. इसलिए
triangle DMN is similar to triangle AQR by AA test. आया समझ में? यस सर। कोको कसौटी। अच्छा, अब ये है बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगला वाला ओमिट है, अगला वाला ओमिट है। दिस फेज इज ओवर। स्क्रीनशॉट। डन सर। ओके, नेक्स्ट। यहां पर कुछ सवालात हैं, फिर से देखिए। टी कॉमन दिखा, मतलब हाइट सेम है। हाइट सेम है मतलब आंसर क्या आएगा? जो बेस है वही आंसर है, करेक्ट? ये हम स्टार्टिंग में कर चुके। ये क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज। ये उस साल के बच्चों का नसीब खराब था। ये काफी डिफिकल्ट है, काफी रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये वाला आएगा। हम बार बार यूज कर रहे हैं ना कि ट्रायंगल सिमिलर रहेगा, तो उसका जो साइड का हम लोग स्क्वायर लेते हैं ना, जो थ्योरम बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये थ्योरम एक बार हल्का हल्का रिवाइज कर लीजिए। मैं तो कहूंगा ऑप्शन में रख देना, थ्योरम वैसे भी ऑप्शन में रहता है। हालांकि ये थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये थ्योरम बच्चों को डिफिकल्ट जा सकता है। आप प्रैक्टिस करना चाहे बिल्कुल प्रैक्टिस करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है थ्योरम्स का, वहां से जा सकते हैं। अच्छा, वहां पर थ्योरम प्रूव करने के लिए बोला, यहाँ पर थ्योरम यूज करना है। ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होना चाहिए? स्क्वायर आना चाहिए। यहां पर आएगा डीई का स्क्वायर और यहां पर आएगा एमएन का स्क्वायर। तो भैया डीई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और एमएन का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो भैया 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये इसका आंसर होगा। ये शायद हम देख भी चुके हैं ऑलरेडी एक बार। यस सर। अच्छा, अब ये एक सम है, अगेन रिपीट हुआ है। क्या है? एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस। बेस सेम है। अगर बेस सेम है, कौन सा सम कर रहे हैं हम लोग? 23। अगर बेस सेम है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? H1 अपॉन H2 होना चाहिए। यस सर। अच्छा, एरिया का रेशियो दिया है 4/3। वो कह रहा है बड़े वाले का हाइट है 6, मतलब ये है 6, छोटे वाले का नहीं पता। यहां पर हम स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे रोशन? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। हाँ, यहाँ पे बेस का सवाल है। तो अब आ जाएगा H2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा 6×3 = 18 अपॉन 4। ये आ जाएगा 4 चौक 16, 2 बचा 4 पंचे 20, 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? यस सर। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24वां। 2018 का पेपर बड़ा ही अच्छा आया था भाई। ओके, तो कैसे आएगा? सबसे पहले देखो, मैं एक एक करके बताता हूं, इसमें बहुत इजी है। हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि DH कहां पर है भाई? ये रहा, DH है 6। हमें दिख रहा है जीके कहां दिख रहा है? यहाँ पे, वो है 10। हमें दिख रहा है कि DEF, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल DEF, इसका एरिया दिया है 150। तो आपसे पूछ रहा है EF कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF देकर फिर DEF पूछा क्यों है? उसे पूछना चाहिए था GEF। क्या करेंगे ना, इसको मैं रफ करूं, जरा स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतने का। यस सर। हाँ, इसमें करेंगे क्या, ये जो पहला वाला हिस्सा है वो कैसे आएगा वो देख लेना। पहली बात,
कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकलता कैसे है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है उसमें EF, और हाइट क्या है DH, क्या है DH। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। DEF का एरिया मालूम है कि 150 है, इज इक्वल टू 1/2 EF, कितना है दिया है क्या EF, नहीं वो तो पूछा है, और DH कितना है भाई 6 है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, अभी आ जाएगा 150/3 is equal to EF, so therefore EF is equal to 3 बच्चे 15 यानी कि 50। इतना समझा EF कैसे आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि DEF निकालो। भैया तरीका तो वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तरीका क्या है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है EF, और हाइट क्या है GK, तो हाफ इंटू EF मालूम पड़ चुका है कि 50 है, और GK कितना है दिया है 10, यहां पर दिया है हमारे पास 10 है, तो 2 5 10, कितना आ गया ये 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट में अपने से पूछ रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DFGE, पूरा का क्वाड्रिलेटरल, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल GEF, यहां पे क्या होना चाहिए था GEF, हमने GEF सॉल्व किया है, तो भैया DEF कितना दिया है 150, GEF कितना निकाल लिया हम लोगों ने 250, तो कितना आ जाएगा 400, सही है? यस सर। तो ये सम ओल्ड सिलेबस का है, लेकिन एज अ हॉट्स ये पूछा जा सकता है, बढ़िया सम है, 3 मार्क्स के लिए सम है। तीनों बार हम सिंपल सा काम कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा काम हो जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। डन सर। अच्छा, ये वाला सम हम कर चुके हैं बच्चा, इसका आंसर 4√2 आया था, राइट? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ओके, अगर ये भी ओमिट है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये भी ओमिट है, और ये हॉट्स में कल हम करा चुके हैं, जब मैं कल हॉट्स के वीडियो बना रहा था तो जुलाई 2019 में हमारा हॉट्स इंक्लूड हो चुका है, ये ओमिटेड ही है, और अब बचा सिर्फ एक ये वाला, अगर ABC सिमिलर टू, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर ABC सिमिलर टू PQR है तो सिमिलर, अच्छा ये भी हम लोग कर चुके ना, जिसमें हम लोग 4/25 किए थे, यस सर। तो इसका भी आंसर आप वहां से रेफर कर सकते हैं। यानी कुल मिला के बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही 2019 तक का पेपर सॉल्व कर दिया, यहां तक के सारे क्वेश्चन अब आपको आने लगे, ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं बच्चों स्टार्टिंग में, और इस तरह से रोशन और मैंने मिलकर मेहनत कर दी है आपके लिए। रोशन आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं, रोशन और हमने तो डायरेक्ट फायदा उठाया, सामने सामने फायदा उठाया। रोशन आपके दोस्तों को या फिर आप जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं अपने दोस्तों को बताना कि सिमिलैरिटी काफी आसान है। जब हमने पेपर पूरा सॉल्व किया, अंत तक पहुंचे, तो कितना घिसा पिटा सा सम लगने लगा, सब एक जैसा लगने लगा। ऐसा ही सभी चैप्टर्स में है बच्चों, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ये प्लीज खुद से पढ़िए,
मेरा वीडियो का सेवा इस बैच के लिए यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक रोशन, आपको भी और सबको। बाय बाय, टेक केयर।